लद्दाख के एमपी हनीफा जान ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत से लद्दाख के नौजवानों के रोजगार और डोमिसाइल के मामले पर ठोस कदम उठाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इससे पहले की बातचीत के दौरान जो इत्तेफाक राय हुआ था उस पर आगे बढ़े। काफ़ी टाइम के बाद फिर से टॉक रिज्यूम हुई है और लद्दाख की आवाम की नज़र इस बार इस टॉक पे है और उम्मीद लगाए हैं कि ये जो टॉक है हमारे 4 पॉइंट एजेंडे पे है। हम 4 पॉइंट एजेंडे पे अभी भी कायम हैं और इसी 4 पॉइंट एजेंडे पे ही हमने बात करनी है और ये उम्मीद है कि इन चारों पॉइंट पे जो है बातचीत आगे चलेंगे। और उसमें से भी जो रिक्रूटमेंट का मसला जो पिछले बातचीत में रिजर्वेशन का मसला हो या बाकी मसलों में काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन डोमिसाइल के मसले पे कहीं ना कहीं जो है पेच फंसी हुई है अभी तक। और पिछली बार जब बातचीत हुई इसके बाद से काफ़ी टाइम इसमें लगी है बातचीत शुरू करने में और इस टाइम में उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो होम मिनिस्ट्री है या होम वाले हैं इस पे काफ़ी हद तक मंथन वो लोग कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई मसले का हल लद्दाख के आवाम के तवक्कात के हिसाब से जो है कोई हल निकले। और हम भी उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल के मसले में कम से कम कोई ना कोई जो है फैसला हो जाए। स्टेटहुड और इसी के साथ साथ लद्दाख के सेफ गार्ड को लेकर के जो कंसर्न थे, क्या अब जो मीटिंग होने वाली है उसमें बातचीत आगे बढ़ेगी? बिल्कुल हमें उम्मीद है। अगर अब भी अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो फिर जो लद्दाख के जो लीडरशिप है, आज पूरे लद्दाख के अवाम इनसे भी सवाल करते हैं कि इतने टाइम गुजर गया, ख़ासकर लद्दाख के जो नौजवान तबके हैं जो आज फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। और अगर इस टॉक में ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट का मसाइल है, जो डोमिसाइल का मसला है, पीएससी का मसले हैं, इन पे अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ते फिर तो लद्दाख के अवाम के पास और कोई चारा नहीं है कि फिर वो फिर से पब्लिक के पास जाए और पब्लिक के को ही सौंपे। और इस फिर आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा यकीन है। होम मिनिस्ट्री ख़ासकर हमारा जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी बहुत ही गंभीरता से इस मसले को देख रहे हैं और इसमें कोई ना कोई पेशरफ आगे बढ़ेंगे और इसके बाद बाकी चीज़ों पे जो है वो बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू करके जो है बाकी चीज़ों पे भी जो है वो बातचीत करेंगे। राजौरी जिले की सरहद से मुल्हिका देहात में रहने वाले लोगों ने कहा कि इस बार पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा मुल्क कितना ताकतवर है। मुल्क के वजीर आजम ने हमारे मुल्क को मजबूत किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सका है। हमारे देश की शक्ति बनाने वाले, देश के अंदर हमारी आर्मी को मनोबल देने वाले हमारे मोदी जी, उन्होंने उनको जितनी शक्ति बाहर से प्रदर्शन किया, आज उस शक्ति का हमें परिणाम मिल रहा है कि हमारे मोदी जी ने भी हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। कहूँगा कि मोदी जी का सबसे हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सिस्टम चलाकर वो पुलवामा का बदला लिया है। लेकिन एक गुजारिश फिर मैं करता हूँ उनसे कि जो 3 हेड उनके जो छुपे हुए हैं, उनके बंदे जो मरे वो हम मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक मोदी जी को उनका पीछा नहीं छोड़ना है। बाकी आर्मी की हम पूरी मदद करते हैं। एलो ब्लैक, कंधे फटोए, मोर्चे बनाए, पहले क्या क्या किया हमने। 2 जंगे आगे 65 की भी देख चुके हैं और 71 की भी देख चुके हैं, लेकिन चक्कर है कि ये फाइनल होना चाहिए ताकि आज के बाद मिलिटेंट से जो है हमारे एरिया में नहीं होनी चाहिए। पुंछ और राजौरी के लोगों ने आज जम्मू में एहतजाज किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के बराबर मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पुंछ और राजौरी के लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी से जानो माल का भारी नुकसान है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सबके साथ यकसा सलूक करे और मुनासिब मुआवजा दे। क्या मांग रखते हैं जनाब? हमारी ये मांग है कि जिस तरह मिलिटेंसी की ज़द में पहलगाम आया, जो पहलगाम के शहीदों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ का फंड बनाया, वही पुंछ के लोगों के लिए बनना चाहिए। खून उनके अंदर भी था, कोई किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है वहाँ।
जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।